नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, लेखक, पत्रकार और आपका दोस्त। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं, वीरता की कहानी, अदम्य साहस की कहानी और विपरीत परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की कहानी। यह कहानी जिनकी है वह भारतीय सेना के बड़े अधिकारी थे और आज 50 साल बाद, 65 साल बाद भी चीन के सैनिकों को, चीन के नेताओं को उस भारतीय अधिकारी का नाम सुनते ही कपकपाहट होती है और अगर खराब भाषा में कहें तो उनके पेट में हलचल होती है, उनका दिल कांपता है। इस अधिकारी का नाम था सगत सिंह राठौर, राजस्थान का लाल सगत सिंह। सगत सिंह उन दिनों सिक्किम में तैनात थे, भारतीय थल सेना के बड़े अधिकारी। 1962 का युद्ध चीन से भारत हार गया था। देश में गहरी उदासी थी, सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ था। लेकिन 62 के 5 साल बाद ही वह मौका आ गया कि हम चीनियों को सबक सिखाते, और सबक सिखाया भी। और वही कारण है कि सगत सिंह राठौर जैसे ही राठौर शब्द चीनियों की कान में गूंजता है, उनका दिल कांपने लगते हैं, राठौर आ जाएगा। सिक्किम में भारतीय जवान कटीले तारों की बाड़ लगा रहे थे, घेर रहे थे अपनी जमीन। 2-4 फुट की दूरी पर चीनी सैनिक भी थे। चीनियों को यह नागवार गुजरा कि ये भारतीय सैनिक अपनी जमीन को घेर रहे हैं, कटीले तार लगा रहे हैं। उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई चेतावनी नहीं दी, वो सीधे हमारे सैनिकों से उलझ पड़े। पहले हाथापाई हुई, फिर उन्होंने दनादन गोलियां चला दी। हमारे 17, 18, 20 सैनिक शहीद हो गए। और तब हमारी सेना को गोली चलाने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। वह अधिकार थल सेना के प्रमुख के पास भी नहीं था, वह अधिकार तब के प्रधानमंत्री के पास था। सगत सिंह राठौर वहां सबसे बड़े अधिकारी थे। वे दिल्ली से आदेश मांग रहे थे। आदेश आने में विलंब हो रहा था और हमारे सैनिक धराधर गिर रहे थे। सगत सिंह राठौर से देखा नहीं गया, उनका राजस्थानी खून उबल गया। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि दिल्ली क्या कहेगा, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, सेना अध्यक्ष क्या बोलेंगे। उन्होंने तोप चलाने का आदेश दिया कि तोप खोलो। भारतीय सैनिकों में नया जोश आया, तनादन भारतीय तोपें चलने लगी और 3 दिन में 400 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया गया सिक्किम की रणभूमि में। और लोग कहते हैं कि 1967 की वह बात आज भी चीनियों को याद है, भागो नहीं तो राठौर आ जाएगा। इस घटना का उल्लेख बड़ी अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से वीके सिंह ने किया है, जो अभी देश में मंत्री है। उन्होंने अपनी किताब में इस घटना का उल्लेख किया है और लिखा है कि सगत सिंह ने कैसे त्वरित निर्णय लिया और इस बात की परवाह नहीं की कि उनके आदेश के बाद क्या होगा, दिल्ली क्या सोचेगी, सेना के उनसे बड़े अधिकारी क्या सोचेंगे। उस सगत सिंह राठौर को हमको आज फिर हमें याद करना चाहिए। सगत सिंह राठौर 62 का युद्ध हारने के बाद ये 67 था और इसके बाद देश में नया जोश आया था। भारतीय सैनिकों का खून उबाल आने लगा था कि हम चीन को भी पछाड़ सकते हैं और उनके 400 सैनिक भी ढेर कर सकते हैं। और आज भी सगत सिंह राठौर का उदाहरण दिया जाता है। मित्रों, इस चीनियों के खून में धोखा है। ये है ही धोखेबाज। इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हिंदी चीनी भाई भाई करके हमको पहले भी धोखा दे चुके और 15-16 की दरमियानी रात
उन्होंने गलावन घाटी में यही किया। अचानक से हमारे सैनिकों पे हमला बोल दिया। हमारे सैनिक निहत्थे थे, उन्हें गोली चलाने का आदेश नहीं है। चीनी 800 की संख्या में थे, हमारे लोग 200 की संख्या में थे। उन्होंने अचानक आक्रमण किया, फिर भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े। ईंट से, पत्थर से, लाठी से, हाथ से। एक पे 4-4 चीनी उलझ पड़े थे, लेकिन 3-3 फुट 4-4 फुट के 3 फुटियों को हमारे सैनिकों ने अपने बाहुबल से दबोचा, मारा, मरते मरते भी मारा। दिन में सुबह खबर आई थी कि हमारे 2 जवान और 1 अधिकारी शहीद हुए। देर रात खबर आई कि नहीं, हमारे 20 जवान शहीद हुए। दिल दुखी था, लेकिन फिर बाद में यह खबर भी आ गई कि हमने 43 चीनियों को भी ढेर कर दिया है। भारत के खून में वीरता है, चीनियों को सबक लेना चाहिए। अब भी सीमा पे बहुत तनाव है, बहुत तनाव है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे जवान सक्षम है और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यह समय प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का नहीं है, मैं भी नहीं पूछूंगा। कुछ पत्रकार पूछ रहे हैं, डिजाइनर पत्रकार, उनको पूछने दीजिए, हम नहीं पूछेंगे। यह समय सरकार, सेना का मनोबल बनाए रखने का है। दिल्ली में खूब मीटिंग्स हो रही हैं, खूब मीटिंग्स हो रही हैं। सैनिक अधिकारियों की मीटिंग, सेना के अधिकारियों की मीटिंग, नेताओं की मीटिंग, प्रधानमंत्री की मीटिंग, रक्षा मंत्री की मीटिंग, मीटिंग दर मीटिंग हो रही है। होने दीजिए। जो सेना का काम है सेना करेगी, जो नेता का काम है नेता करेंगे। हमारा भी एक ही काम है, नो चीनी सामान। चीनी सामान को लात मारो, और अगर हम लात नहीं मारते तो हम सच्चे भारतीय नहीं हैं। हमारे दिल में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं। आपको पता है कि जो स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन जो हम आप इस्तेमाल करते हैं, 70% मार्केट पे चीनी कंपनियों का अधिकार है। यानी 100 स्मार्टफोन अगर देश में है तो 70 चीन का बना हुआ है, चीनी कंपनी का बना हुआ है। रेडमी, ओप्पो, श्यामी, ये सब चीनी कंपनियां हैं। चीनी कंपनियों के सामान का बहिष्कार कीजिए। और बताऊं आपको, ये चीनी कंपनियों के पैसे हमारे देश की कंपनियों में भी लगे हैं। पेटीएम में लगा है, ओला में लगा है, जोमेटो में लगा है, स्विगी में लगा है। बहुत सारे नाम है, बहुत, मेरे पास नाम है सारे। स्विगी, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो, उड़ान, बिग बास्केट, दुनिया भर की कंपनी है। मैं तो कहता हूं कि उन कंपनियों का भी बहिष्कार कीजिए जो चीनी रुपया चला रहे हैं। आखिर जो कमाई होगी उसका मुनाफा चीनी कंपनियों को भी तो जाएगा। देश का सजग नागरिक होने के नाते हमें 2 काम करना है, अपनी सरकार, अपनी सेना का मनोबल बनाए रखना है। मोदी से सवाल पूछना है तो पूछ लेंगे ना बाद में, आज नहीं पूछेंगे। आज के घड़े में नहीं खड़ा करेंगे, बाद में सवाल करेंगे, जम के करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, सरकार से करेंगे। अभी सवाल मत पूछिए, यह सवाल पूछने का उचित समय नहीं है। अभी मनोबल बढ़ाइए, सरकार का भी, सेना का भी। कल फिर बात करेंगे। आज जनता की बात में इतना ही। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन जनता की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।